पर्ववादी राज के 8 कर्तव्य में सबसे पहले नंबर का कर्तव्य है हमारी प्रवर्तन। हमारी प्रवर्तन का अर्थ है न मैं किसी को मारूंगा न किसी को मारने दूंगा। प्रवर्तन, वर्तन, प्रवर्तन, मेरे खुद के जीवन में हमारी का प्रवर्तन हो और यदि मेरा चले हर संभव हमारी प्रवर्तन करा दूं। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको, इस आपने इतने साल तक प्रवचन में ये सब सुन लिया होगा। हर पर्ववादी राज प्रवचन में 5 कर्तव्य पर प्रवचन होते हैं और यही हमारी प्रवर्तन आता है। महाराजा कुमारपाल हमारी प्रवर्तन में है, बादशाह अकबर हमारी प्रवर्तन में आता है, बहुत कोई आते हैं, मगर मैं हमारी प्रवर्तन के रूट में जाना चाहता हूं। आप किसी को मारना नहीं, वो बोलना बहुत आसान है। और रिपीट करूं, हमारी प्रवर्तन नेगेटिव भगवान की आज्ञा है, पॉजिटिव नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करना, आपके 5 अनुव्रत और हमारे 5 महाव्रत सब परमात्मा की नेगेटिव आज्ञा है। नेगेटिव आज्ञा माने ये नहीं करना है। सबसे पहला महाव्रत हमारा अहिंसा का है, माने हिंसा नहीं करना। नंबर 2 झूठ नहीं बोलना। नंबर 3 चोरी मत करना। नंबर 4 अब्रह्म का सेवन मत करना। नंबर 5 परिग्रह ज्यादा मत रखना। आप ये सोचो, 5 महाव्रत नेगेटिव अप्रोच, आपके 5 अनुव्रत नेगेटिव अप्रोच। तो प्रश्न ये होता है, भगवान की नेगेटिव आज्ञा का पालन तनाव के साथ किए बिना मजे से करना है तो रास्ता क्या है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, तनाव से नहीं, मजे से, बहुत आनंद आ जाएगा। आप अपने आप से तनाव से मुक्त होकर के नेगेटिव आज्ञा का पालन करेंगे। इनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे पास चाहिए और ओनली द वन पॉजिटिव एटीट्यूड। 5 नकारात्मक आज्ञा का पालन करने के लिए एक ही पॉजिटिव, 5 के बीच में एक। आप सोच नहीं पाएंगे 5 के बीच में एक कैसा हो, तो 5 के बीच में एक आज्ञा है और वो आज्ञा है प्रेम की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये प्रवचन सुनने वाला आप पिता हो तो पिता, मां हो तो मां। आपको कभी किसी ने राय दी कि आपके बेटे का खून मत करना? कभी नहीं, कभी नहीं। और किसी मां को किसी ने कहा भी होगा ना कि तेरे बेटे का खून मत करना, चाटा मार दी, राम को समझता क्या मेरा बेटा है, उनकी बात करता है। क्यों? एक ही कारण है, मां को बेटे का खून मत करना यह आज्ञा इसलिए नहीं करनी पड़ती कि मां का बेटे के प्रति प्रेम है। हमारा सारे जगत के जीवों के प्रति यदि प्रेम हो, हमारी प्रवर्तन रियली इजी गोइंग। आपको माँ बाप पर प्रेम है, आपको भाई पर प्रेम है, बहन पर प्रेम है, गुरु पर प्रेम है, इसलिए आपने कभी इनकी हिंसा की सोचा नहीं। मैं 5 बात करना चाहता हूं। 5 महाव्रत इसी कब बनेंगे? आपका जीवों के प्रति प्रेम है तो हिंसा नहीं करेंगे, पहला महाव्रत हो गया। जिनके प्रति आपको प्रेम है उनसे आप चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरा महाव्रत का पालन हो गया। आपको जिनके प्रति प्रेम है इनकी चीज चुरा नहीं लेंगे, तीसरा महाव्रत हो गया। सारे जगत के जीवों का जो हिंसा होती है अब्रह्म में, और जीवों के प्रति प्रेम होगा, ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो गया। और जीवों के प्रति प्रेम है, 5वें नंबर का परिग्रह परिमाण का व्रत भी आसान हो गया। दैट मीन्स 5 महाव्रत का पालन यदि आसानी से करना है, सिर्फ एक ही प्रेम चाहिए, आपकी मानसिकता प्रेम की हो, महाव्रत का पालन बहुत आसान है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़ी गंभीरता से सुन लेना। प्रेम हमने इतनी बार शब्द सुन लिया कि जैसे लगता है कि एलर्जी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक हमारे खोपड़ी पे सबसे ज्यादा कान पे जो शब्द आता है वो है प्रेम। और अब तक हम समझ नहीं पाते प्रेम है क्या, रिक्वायरमेंट वो प्रेम, अट्रैक्शन वो प्रेम, अटेंशन वो प्रेम, अटैचमेंट वो प्रेम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? प्रेम है क्या? तो मैं आज आपके सामने 3 बात रखना चाहता हूं, पक्का कर लेना। 1 पुण्य है, नंबर 2 प्रेम है और नंबर 3 परमात्मा है। आपकी आंखों के सामने 3 चीज रख देना। आप यदि पुण्य को चाहते हो तो सीधा अर्थ है आपको शक्ति की ओर जाना पड़ेगा। पुण्य शक्ति देता है, चाहे वो सौंदर्य का पुण्य हो, चाहे सत्ता का पुण्य हो, चाहे संपत्ति का पुण्य हो, चाहे पर्सनालिटी का पुण्य हो, चाहे लेक्चर का पुण्य हो, चाहे ऑथर का पुण्य हो, चाहे भोजन सामग्री पाने का पचाने का पुण्य हो। हाँ, ये भी तो चाहिए। आप ये मानो मत कि खाने के लिए खाना आसान है, अगर खाना पचाना वो भी तो पुण्य होता है, तब खाना पचता है। माने अब हमने हमेशा याद रखना, यदि आपको शक्ति का आकर्षण है, आपको प्रेम के पीछे पागल 100% बनना ही पड़ेगा। दैट मीन्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, शक्ति देने का काम जो करे उनका नाम पुण्य है। और अभी मैं आपको बात बताना चाहता हूं, सहन शक्ति की ताकत दे उनका नाम प्रेम है। फिर से, शक्ति की ताकत दे वो पुण्य और सहन शक्ति की ताकत दे वो प्रेम। आज मेरा आपसे प्रश्न है, प्रभात के प्रवचन निमित्त सच बोलो, व्हाट यू विश। भगवान के पास जब भी जाते हो तो भगवान से आप प्रार्थना क्या करते हो? भगवान मुझे शक्ति चाहिए या मुझे सहन शक्ति चाहिए? महाराजा कुमारपाल के पैर पर एक मकोड़ा था, मकोड़ा। 18 देश का मालिक महाराजा कुमारपाल यदि चाहते ने 2 अंगुली में मकोड़े को पकड़ करके मार सकते थे। शक्ति पर्याप्त होने के बावजूद भी शक्ति से भी ज्यादा महाराजा कुमारपाल को मकोड़े के प्रति प्रेम था, माने सहन शक्ति थी। मैं मर सकता हूं
मेरी चमड़ी कटवा सकता हूं, मगर मैं मकोड़े को नहीं मार सकता हूं। प्रयास किया, शालीनता से प्रयास किया मकोड़े को दूर करने का, मगर जब मकोड़े ने अपना मुंह चमड़ी में डाल दिया था और निकलता नहीं था, और 18 देश के मालिक महाराजा कुमारपाल ने छुरी मंगवाई और छुरी मंगवा के चमड़ी कटवा दी, मकोड़े को बचा दिया। आप ये मानते हो? आप जिसको भी प्रेम करते हो, एक बार चेक कर लेना। आप सहन शक्ति चाहते हो तो प्रेम की बात करना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम की बात तभी करना आप शक्ति नहीं, मगर सहन शक्ति चाहते हो तो आप चाहते हो सहन शक्ति चाहिए। गुरुदेव मेरे माँ बाप पर मेरा प्रेम है, मेरा गुरु पर प्रेम है। आप चाहते हो प्रेम का ये अर्थ नहीं कि आपको संभाल ले वो प्रेम नहीं, रिपीट, आपको संभाल ले वो शक्ति, और आप जिनको संभाल ले वो प्रेम। शक्ति का काम आपको संभाल लेने का है, सहन शक्ति का काम आपको सामने वाले को संभालना है। भगवान आपको संभालेंगे नहीं, आप भगवान को संभालेंगे। गुरु आपको संभालेंगे नहीं, गुरु को आप संभालेंगे। माँ बाप आपको नहीं संभालेंगे, माँ बाप को आप संभालेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप सहन शक्ति वाला प्रेम चाहते हो क्या? हमारी प्रवर्तन के क्षेत्र में आगे जाने के पहले पहली बात ये, शक्ति दे वो पुण्य, सहन शक्ति दे वो प्रेम, और शुद्धि दे वो परमात्मा। 3 कैटेगरी क्लियर कर देना। जब आपके पुण्य होगा तो आपको शक्ति मिलेगी, जब आपके हृदय में प्रेम होगा आपको सहन शक्ति मिलेगी, और आपके हृदय में जब परमात्मा होगा आपको शुद्धि मिलेगी। शक्ति, सहन शक्ति और शुद्धि। इतनी बात सुनने के बाद एक और यूनिवर्सल ट्रूथ बताना चाहूंगा, प्रेम होगा तो ही पुण्य बढ़ेगा, प्रेम होगा तो ही परमात्मा बन पाएंगे। रिपीट करना चाहूंगा, पुण्य बढ़ाने के लिए भी आपको प्रेम की शरण में जाना पड़ेगा, और परमात्मा बनने के लिए भी आपको प्रेम की शरण में जाना पड़ेगा। माने प्रेम वॉलंटरी नहीं है, प्रेम कंपलसरी है। पहले नंबर में ये पक्का कर लेना गुरुदेव, हम सहन शक्ति चाहते तो ही प्रेम की बात हो, तो ही हमारी प्रवर्तन की बात। चंड खुशी को बचाने के लिए भगवान गए थे, चंड खुशी ने भगवान को काटा है। मकोड़े को बचाने के लिए मकोड़े ने कुमारपाल महाराज को काटा है। माने प्रेम करने वाला शायद आपको पीड़ा देगा, फिर भी आपको बचाना है। हमारी प्रवर्तन, क्या पागल बन जाएंगे तुम? प्रेम जम के बरसों प्रेम करने के लिए देते ही चलो, देते ही चलो, कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, जिसको भी देना पड़े दे। प्रेम किसको देना सोचो मत, आप देते चलो। पहले तो मुझे प्रेम देने के पहले उनकी क्वालिफिकेशन तो देखना चाहिए। मतलब तेरी क्वालिफिकेशन देखी तो भगवान ने कभी दे दिया नहीं होता। खुद की क्वालिफिकेशन तो चेक करो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन है प्रेम करने की। मैं तो एक आपको प्रश्न पूछूं, सर बोलो, आपको कोई डाकू बोल दे, डाकू चोर 420, तो तुम गर्म हो जाएंगे ना? हाँ, ये अभी तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें मैं रिमांड पे लेता, सामने नहीं हो इसलिए बोलना चाहता हूँ। आपको किसी ने पत्र में लिख दिया तुम डाकू हो, चोर हो, 420 हो, शायद तुम गर्म हो जाएंगे और जीवन भर का रिलेशन उनके साथ खत्म हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब मैं आप पर पत्र लिखूं, अभी लिखूं धर्म प्रेमी देवगुरु भक्ति कारक सुश्रावक, तब आप मुझे बताएंगे ये गुरुदेव सुश्रावक कहां हूं? आपने कौन सी उपाधि ली थी? मेरे में सुश्रावक का कुछ लक्षण नहीं है, आपने बोला कभी नहीं। आपको डाकू बोले तो खिलाफ आ जाएंगे, और मेरे जैसा आचार्य आपको लेकर सुश्रावक, देवगुरु भक्ति कारक, धर्म प्रेमी, तुम कुछ 10 जगह पे मेरे पत्र पढ़ाएंगे, देखो क्या क्या गुरुदेव ने मेरे लिए लिखा है। माने अच्छा टाइटल मिले तो ले लेना। आगे चलूंगा। हमारी प्रवर्तन, परमाधिराज पर्यूषण का सबसे करीब कोटेशन क्या बताऊं मैं, एक ही सब्जेक्ट पर घंटों भर तक मैं बोल सकता हूं, बोलने का मन भी होता है, मगर समय की मर्यादा होगी। तो हमारी प्रवर्तन के लिए 5 स्टेप समझ लो। आपका प्रेम कहां तक है, कितना स्प्रेड हो जाता है। नंबर 1, स्व केंद्रित प्रेम। 5 स्टेप आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके प्रेम को एक बार चेक कर लेना, आपका प्रेम कहां तक गया। नंबर 1, आपका स्व केंद्रित प्रेम। प्रवचन में गए प्रभावना मुझे मिल जानी चाहिए, बस में गए जगह मुझे मिल जानी चाहिए, बिजनेस मेरा हो जाना चाहिए, पेमेंट मेरा आ जाना चाहिए, भगवान की पूजा में लाइन में खड़ा हूं, मेरी पूजा हो जानी चाहिए। स्व केंद्रित माने खुद को छोड़ के कोई दूसरा आपकी आंखों के सामने आता ही नहीं है। ये आपका प्रेम मानो तो प्रेम, स्वार्थ मानो तो स्वार्थ, राग मानो तो राग। हमारी प्रवर्तन के सब्जेक्ट में मैं ये जानना चाहता हूं कहां तक जाना है अपने को। नंबर 1, स्व केंद्रित प्रेम। आपका सिर्फ आपके लिए ही, हर जगह खुद को दुख से बचाना और खुद के लिए सुख पक्का कर देना। नंबर 2, स्वजन केंद्रित प्रेम। सेकंड स्टेप, स्व के साथ तुमने ऐड कर दिया खुद के परिवार को, माने फैमिली मेंबर को। मेरा भोजन नहीं, मेरे परिवार का भी भोजन हो जाना चाहिए। संकेश्वर गया हूं तो मेरी ही पूजा नहीं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, भाभी, बहन सबकी पूजा हो जानी चाहिए। प्रभावना मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। माने आप सोचते हो, मगर आप अकेले की नहीं, आपके पूरे परिवार की सोचते हो। स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित। आपको लगे गुरुदेव इनकी गुड़बेले दानेश्वरी की, गुरुदेव उनकी गुड़बेले तपस्वी की, गुरुदेव इनकी गुड़बेले पवित्र पुरुष की। पब्लिक के बीच में उनकी छवि यह है
और इंडिविजुअल उनका जीवन कोई भी होगा गुरुदेव, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, सच बोलो, आपके साथ बिजनेस करने वाला एक नंबर का लबाड़ हो, मगर कैश में आपके साथ वो बिजनेस करता है, तो आप इनके साथ बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? आप यही बोलेंगे गुरुदेव इनका इंडिविजुअल जीवन जो भी हो, मगर कैश पेमेंट देता है, मैं तो इनसे बिजनेस करूंगा। तो किसी के जीवन में धर्म होने के बावजूद भी कोई पाप है, इनको गाली देने का पाप तुम करेंगे? समाज जिनको सज्जन मानता है, सज्जन की गुरु लेकर के बेटा है, प्लीज बच्चानों को प्रेम देने में उनका अवर्ण करने का पाप कभी मत करना। नंबर 3 स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित, और नंबर 4 दुर्जन केंद्रित। आपका उनके प्रति भी प्रेम चीटर है। बहुत बड़ी चैलेंज में बताऊं, 56 की छाती चाहिए, 1 2 3 और 4 तक पहुंचने में तो पानी उतर जाएगा। जीवन में कभी किसी को करके तो दिखाओ। ये शब्द सुनना आसान है और शब्द सुनने में तो बहुत मजा आती है, कभी दुर्जन को करके दिखाओ। एक छोटा सा प्रश्न आप अपने आप को पूछो, दुर्जन को सजा देनी चाहिए कि प्रेम देना चाहिए? व्हाट यू विश? आपका एंगल, आपका एटीट्यूड, दूसरे के बीच में बात होती है तो आपको क्या बात होती है? जो भी दुर्जन है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए या उनको प्रेम मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हो? ये हमारी प्रवर्तन में मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको वहां तक जाने से बताऊं मैं, हमारी प्रवर्तन बहुत लिमिटेशन हो गया। चलो एक काम करो, मेरा 10,000 रुपया ले लो, पांजरापुर से 2 पशु को छुड़ा देना। हमारी प्रवर्तन वहां तक सीमित रहा है, ये अच्छा है। पांजरापुर में गौशाले में से जीवों को बचाना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम है, मगर उतना ही हमारी प्रवर्तन नहीं है यार। लार्ज हमारी प्रवर्तन तो प्रथम महाव्रत, और आपको मैं बताना चाहता हूं, बात निकली है तब हमारे वहां वो शब्द लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां महाव्रत पहले महाव्रत की सुरक्षा के लिए है। यदि पहला महाव्रत नहीं है तो 2 3 4 5 का कोई वैल्यू नहीं है। यदि अहिंसा ही नहीं है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें महाव्रत का कोई अर्थ नहीं रहता है। 5 महाव्रत में सबसे टॉप महाव्रत यदि कोई है तो प्रथम नंबर का व्रत है। ये पड़वा की रात के प्रवचन में 8 दिन के लिए सबक सिर्फ तुमने फॉर्मेलिटी कर दी, हमारी प्रवर्तन टॉप चला। तुम मेरे घर में तो रहो, बाजार में मत लाओ, पांजरापुर गौशाला में मत लाओ, तुम मेरे घर में तो कम से कम हिंसा बंद कर दो। वो बाथरूम, वो हीटर, वो गीजर, वो नल, सब कुछ पूरा का पूरा कर खत्म हो गया। कभी कभी तो होता है आपके घर में आधा घंटा के लिए भी हमें क्यों रहना चाहिए भाई? हम मौका मिलता निकल जाते। और आगे की बात हमारी प्रवर्तन को लेकर के आज याद रखना, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना, कम से कम आज यदि आपको हमारी प्रवर्तन बैठ जाता है, हृदय से बोल दो गुरु मेरे घर से तो हिंसा निकल जाएगी। आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, आपकी पत्नी आपकी नहीं मानता है, सब निकल गए। मैं नॉनवेज की बात बताऊं, प्याज आलू की बात बताऊं, कतल खाने की बात बताऊं, किसकी बात आज बताऊं? भाई लोग मुझे बोलते बोलते जमाना बहुत बढ़ गया, अभी आप थोड़ा थोड़ा चेंज करो आपके प्रवचन का विषय। क्या चेंज करूं? पीढ़ी ढूंढ। तू मेरे घर में ये साधन देखता हूं ना तो पीड़ा हो जाती है। सब यहां तो ठीक, एक मच्छर को एक रात की नींद बचाने के लिए 100 मच्छर को मारने वाले मर के कहां जाएंगे? तुम्हारी आंख में से खून के आंसू निकलेंगे, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे आंसू को पोंछने के लिए नहीं आएगा। मेरा बाप शब्द साहब आपको गाली लगता होगा, आपको लगता है गुरुदेव ये नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं पीड़ित हूं। तुम कितने लोगों को मारे हो घर में बैठ करके? युद्ध के मैदान में किसी को मारना अलग बात थी, तुमने घर में कत्ल खाना शुरू कर दिया, घर में युद्ध का मैदान शुरू कर दिया। और वो कमजोर बेचारा मच्छर कमजोर, उनका जो जीवन है उनको तो मालूम नहीं मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, उनका तो खुराक है बेचारे का। आपके घर में आने में उसने गलती कर दी। हमारी प्रवर्तन स्व केंद्रित, स्वजन केंद्रित, सज्जन केंद्रित, दुर्जन केंद्रित, और 5वें नंबर का स्टेप सर्वजन केंद्रित। हमारी प्रवर्तन का हाइट क्लाइमैक्स सर्वजन केंद्रित। चाहे नरक का जीव, चाहे निगुत का जीव, चाहे चींटी का, चाहे मकोड़े का, चाहे अपकाय का, चाहे टेवकाय का, चाहे हवकाय का, चाहे वनस्पति काय का, सर्वजन केंद्रित। गुरुदेव मेरा प्यार न सिर्फ मेरे पर, न सिर्फ मेरे स्वजन पर, न सिर्फ सज्जन पर, न सिर्फ दुर्जन पर, मगर सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा प्रेम, मेरा हमारी प्रवर्तन खामिमी सर्वजीवे शिवमस्तु सर्व जगत मिट्टी में सर्वभूयेषु। सभी का कल्याण हो, सभी के साथ मेरी क्षमापना हो, मैत्री सारे जगत के जीवों के जीव साथ मेरी हो। बड़ी पीड़ा से मैं कहना चाहता हूं, और हमारी प्रवर्तन की बात निकली, हमारी एक पहचान समझ लो, हमारी साधु की पहचान आपको लिखना है तो लिख लेना। हमारी एक पहचान आचार्य भगवान ने रखी है, सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम, सारे जगत के जीवों के प्रति जिसका स्नेह है वो साधु है। न स्व केंद्रित, न स्वजन केंद्रित, न सज्जन केंद्रित, न दुर्जन केंद्रित, मगर सर्वजन केंद्रित। सारे जगत के जीवों के प्रति यदि मेरा प्रेम है, कपड़े से साधु मुझे गुरुदेव ने बना दिया, कपड़े से साधु गुरुदेव ने बना दिया, और हृदय से साधु मुझे बनना है। और वो बनने के लिए सारे जगत के जीवों के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, और प्रेम बनने से ही हमारी प्रवर्तन इजी बन जाएगा। और वादिराज परिवेशन का आज का महामंगलकारी दिन, हमारी प्रवर्तन
सर्वाधिराज के 5 कर्तव्य, अमानी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, अठम तप, चैत्य त्रिपाठी और क्षमापना